WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना शरीर में कैंसर होने का मुख्य कारण नॉन ईडेबल प्रोडक्ट खाना है, जैसे कि क्ले हो गई, मिट्टी हो गई और जंक फूड्स हो गए। आपने देखा होगा आजकल जंक फूड से कितने लोग बीमार पड़ते हैं और एंड में जाके या तो उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है या लीवर सड़ जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, हमारे धीरे धीरे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। तो ये WHO की रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि जंक फूड सेहत के लिए कितना हानिकारक है। और जो ये लोग कहते हैं कि मिट्टी बेचते हैं तो हम और चीज़ें भी तो बिकती हैं, मिट्टी बेचने से क्या ऑब्जेक्शन होता है। जंक फूड भी तो लोग खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन, उससे भी तो लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं बता दूं जंक फूड भी शरीर के लिए नुकसानदायक है और मिट्टी क्ले और ये नाकोमट्स वगैरह खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब मैं आपको WHO की रिपोर्ट पढ़ के सुना रही हूँ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैं पोस्ट में भी कम्युनिटी में भी डाल दूँगी इसकी रिपोर्ट WHO की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं WHO क्या कहती है जंक फूड के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार जंक फूड का अधिक सेवन मोटापे व मधुमेह, रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण बन रहा है। भारत में 2024 तक 38% आबादी जंक फूड का सेवन कर रही थी, पर अब धीरे धीरे ये आबादी बढ़ रही है। 93% बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं और जो कि जंक फूड खाने से बीमार दिन पर दिन पड़ते रहते हैं, जिसमें प्रेजर्वेटिव डला हुआ होता है। ये एक बहुत चिंताजनक विषय है कि हम जंक फूड को क्यों बढ़ावा देते हैं। WHO की रिपोर्ट और जंक फूड के मुख्य निष्कर्ष। बढ़ता हुआ मोटापा। WHO के अनुसार 5 से 19 साल के जो बच्चे हैं, मोटापा 3 गुना बढ़कर 9.4% हो गया है। विश्व स्तर पर 5 में से 1 बच्चा या किशोर मोटापे का सामना कर रहा है। बीमारियों की जड़। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ में अत्यधिक वसा, चीनी और नमक, इनके सेवन से टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। भारत में स्थिति भारत के डायबिटिक कैपिटल कहा जा रहा है। जंक फूड पर लगाम ना लगाना इस देश में एक बड़ी समस्या है। भारत में 2024 में 38% लोगों ने जंक फूड खाया। बच्चों पर प्रभाव। 93% भारतीय बच्चे पैकेट प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और इनकी वजह से मानसिक और शारीरिक विकास में उनके लिए हानिकारक है। विज्ञापनों पर चेतावनी। WHO ने बच्चों को लुभाने वाले जंक फूड विज्ञापनों पर कड़ी नज़र रखने और उन्हें सीमित करने की आवश्यकता जताई है। जंक फूड के स्वास्थ्य प्रभाव। पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। फाइबर की कमी के कारण कब्ज़ और पेट में दर्द होने लगता है। दिल के लिए बहुत नुकसान है। खराब कोलेस्ट्रॉल होने लगता है, उसमें वृद्धि होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ने लगता है। पोषण की कमी। शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है। सलाह तो सिर्फ WHO यही दे सकता है कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जंक फूड को कम से कम खाएं और घर में बनाएं पौष्टिक खाना, जिससे कि हमारी हेल्थ भी सही रहे। WHO का ये कहना है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने कभी अगर मैदा उसनते हो, उसको आप अगर जब देखना कभी मैदा जब आप सन रहे हो तो वो आपके हाथ में लिसलिसी हो जाती है। कभी किसी ने नोट करा है कि ये लिसलिसी किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो ही मैदा लिसलिसी होगी जिसमें क्ले मिक्स होगी, क्योंकि गेहूं से ही आटा बनता है, गेहूं से ही रवा बनता है, गेहूं से ही दलिया बनता है और गेहूं से ही मैदा बनती है। तो अब की बार जब भी आपका जंक फूड खाने का मन करे तो आप घर में मैदा पीसो, गेहूं से ही बनेगी। घर में मैदा पीसी हुई इतनी नुकसान नहीं देगी, क्योंकि आप जो बाजार से मैदा लेकर आते हो उसके अंदर क्ले मिक्स होती है, इसलिए वो लिसलिसी हो जाती है। घर की पीसी हुई मैदा को सन के देखो और बाजार की पीसी हुई मैदा को सन के देखो, दोनों में बहुत फ़र्क आएगा। तो इसलिए जो जंक फूड भी है वो भी सेहत के लिए हानिकारक है। और स्लेट आइटम, पत्थर, ईट वीट जो ये खा रहे हैं लोग, क्रंच कर रहे हैं, ये भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मैंने दोनों को आपको बता दिया कि WHO का क्या कहना है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि WHO ईट पत्थर स्लेटी खाने वालों के लिए भी क्या रिपोर्ट रखती है और क्या रिपोर्ट दी है WHO ने, ठीक है। बाकी एक लैब की रिपोर्ट तो मैंने दिखाई दी थी जिसमें काफ़ी हज़ारों में व्यूज़ आए थे, जिसमें बॉल क्ले मैंने लैब में टेस्ट करने भेजी थी।
तो वो काफ़ी उस पे व्यूज़ आए थे और सबने बहुत सराही थी वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो प्रमोट करें कि जिससे कि लोगों को हम बचा सकें। जय हिंद।